क्योंकि हमारा टारगेट वो एस्पायरेंट्स होते हैं जिनकी बैकग्राउंड किसी भी सब्जेक्ट की नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल कोई मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड का है, उसकी जो ना इस्लामियात की बैकग्राउंड नहीं होगी। अगर कोई इंग्लिश की बैकग्राउंड का है कि इसका बीएस इंग्लिश है या एमफिल इंग्लिश है, तो उसके पास जो है ना मैथमेटिक्स नहीं होगा। या कोई साइंसी से है, कोई बायोलॉजी है, कोई केमिस्ट्री है, कोई फिजिक्स है, तो उनके पास जो ना आर्ट्स वाले नहीं होते। तो हम कोशिश करते हैं जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें उसको जीरो से स्टार्ट करते हैं, ताकि सभी को इक्वली जो है ना इसकी समझ आ सके। ठीक है। तो मैथमेटिक्स जिनका बैकग्राउंड है उनको तो ये टॉपिक्स बिल्कुल आसान लगते होंगे, लेकिन जिनका जो है ना टॉपिक जो मैथमेटिक्स उनका बैकग्राउंड नहीं है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स नहीं है, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। ये पेपर में आते हैं जी। दो ने आज टॉपिक्स करने हैं। एक हमने टॉपिक करना है जी बॉड मैथ्स, और दूसरा टॉपिक हम करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। दोनों में से क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला इसको करने की कोशिश करते हैं। अब बॉड मैथ्स क्या है जी? बॉड मैथ्स क्या है? आप फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 2+3, आप इसको फटाफट करते हैं 2+3 = 5। ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है। ठीक है। आपने प्राइमरी क्लासेस में ये किया होगा। फिर आपको पूछता है 3 - 2, तो आप कर देते हैं फटाफट, आप कर देते हैं जी, आपके पास आंसर आ गया 1। ठीक है, 1 आ गया। लेकिन अगर इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए 7+4 - 5+3, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। या तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, 7 - 5+4 - 3, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, मीन्स के एक ही क्वेश्चन में आपकी दो या दो से ज़्यादा अलामतें इस्तेमाल हो जाएं, दो या दो से ज़्यादा अलामतें इस्तेमाल हो जाएं। फिर यहाँ पे आपने क्या करना होता है, आप देखें फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी जो है ना सीधा सीधा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 7 में से 5 निकाले, मेरे पास आ गया -2। -2 में से +4 करें तो मेरे पास आ गया 2। 2 में से -3 निकाले तो मेरे पास आ गया -1। अगर तो मैं ऐसे इसको सॉल्व करता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है, इसका आंसर आता है -1। लेकिन मैं कहता हूँ इसका जो आंसर है, इसका जो आपके पास आंसर है, ये -1 नहीं आना चाहिए। इसका जो असल आंसर है वो 3 है। असल आंसर इसका 3 है। अब आप देख रहे होंगे कि असल आंसर 3 है, तो लेकिन अगर मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर इसका -1 आ गया। कितना फ़र्क आ गया? अब मैं बताता हूँ आपको, तो आपका इसमें 3 आपका किस तरह से आना था। आपने 7 और 4 को पहले इकट्ठा करना था। 7 और 4 आपके पास 11 बनना था। फिर आपने 5 और 3 को इसमें से इसको माइनस करना था। 11 में से 8 को माइनस करना था, आपके पास 3 आ जाना था। ठीक है। अब यही चीज़ हमने बॉर्ड मैथ्स के थ्रू समझनी है। ठीक है। कि बॉर्ड मैथ्स है क्या? बॉर्ड मैथ्स असल में ये है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपके पास एक ही वक्त में दो या दो से ज़्यादा अलामतें इकट्ठी इस्तेमाल हो जाएं, तो आपने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, इसको आपने ये याद करना है, BODMAS। ठीक है जी, बोर्ड मैथ्स, बोर्ड मैथ्स या बोर्ड मैथ्स, जो मर्जी याद कर लें। ठीक है। बी फॉर होता है ब्रैकेट। ठीक है। O फॉर होता है ऑफ। डी फॉर होता है जी आपके पास डिवीजन या तकसीम। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है। ए फॉर आपके पास एडिशन होता है। और आपके पास जो एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस होता है। ठीक है। अब ये क्या है, इस तरतीब है एक आपका। अगर आपके क्वेश्चन में दो या दो से ज़्यादा आपके पास जनाब जो अलामतें इस्तेमाल हो जाती हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद आपने ऑफ को इस्तेमाल करना है। फिर आपने डिवीजन को जो है ना आपने उसकी करनी है, जिसको आप एग्जीक्यूट करेंगे या सॉल्व करेंगे। फिर आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर आप एडिशन को करेंगे, फिर आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब ये मैंने आपके पास 25 क्वेश्चन लिखे हैं। मैं कोशिश करूंगा इनमें से आधे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर दूं, 10 से 15 क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर देता हूं, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह डेसिमल फ्रैक्शन जो है, इसके मैंने 25 क्वेश्चन लिखे हैं, सारे के सारे पास पेपर्स में से मैंने लिए हैं। ठीक है। तो उसके भी मैं 10-12 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा, तो यूँ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बॉर्ड मैथ्स को यहाँ पे एक तरफ लिख लें। ठीक है जी। आप इसको बॉर्ड मैथ्स को आप लिख लें ऐसे, BODMAS। ठीक है, ताकि हमारा जो ना याद रहे। ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 5 + 3 × 6 ÷ 2। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है। अब वो कहता है जी इसका आंसर निकालें। अगर तो आप इसका सीधा आंसर निकालेंगे, इसका आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको देखना है बॉर्ड मैथ्स को। बॉर्ड मैथ्स में सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट हमारे पास कौन सी आ रही है, 6 ÷ 2। तो बाकी सारे के सारा क्वेश्चन आप वैसे के वैसे लिख रहने दें। 5 + 3 मल्टीप्लाई, ये आपने वैसे के वैसे लिखा। अब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, 6/2। 6/2 आपके पास आंसर आता है 3। 6/2 आपके पास आंसर क्या आता है, 3 आता है। ब्रैकेट आपकी खत्म होगी। अब फिर आपने देखना है ब्रैकेट के बाद किसकी बारी है, ऑफ की बारी है। ऑफ तो यहाँ पे आए कोई नहीं है, ये भी खत्म हो गया। फिर आपके पास बारी है डिवीजन की। डिवीजन हमारे पास यहाँ पे अब नहीं है। अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया ना, यहाँ पे अब डिवीजन नहीं है, ये भी खत्म हो गया। फिर डिवीजन के बाद हमारे पास बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है। यहाँ आपके पास ये एंड वाले 2 3 और 3 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे आपके 5 और 3 के दरमियान आपके पास है
एडिशन है, जमा है, तो फिर आप पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 + 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 3 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 और 5 आप क्या कर देंगे, फिर एंड पे आप क्या करेंगे एडिशन, तो आपके पास आएगा 14। ये आपके पास आंसर आ गया 14। अब देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन का आंसर आया है 14, अगर इसी क्वेश्चन को मैं जनाब बार्ड मैथ्स के बगैर सॉल्व करूं, अगर मैं इसको बार्ड मैथ्स के बगैर सॉल्व करूं, बार्ड मैथ्स का मैं इसमें जो रूल नहीं लगाता हूं, तो वही देखें 5 + 3 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे 5 और 3 पहले 8 का देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई फिर मैं 6 और डिवाइडेड बाई 2, ये आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब चलें, अब क्या आ गया जी, 6 तकसीम 2, मैं यहाँ पे 3 का देता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाई 3, आपके पास क्या आंसर आ गया 24। देखिए असल आंसर इसका 14 था, लेकिन कितने का फर्क आ गया, 24 का फर्क आ गया। तो यूँ ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि आपने बार्ड मैथ्स के मुताबिक इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 7 - 2 मल्टीप्लाई बाई 4 + 1, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बार्ड मैथ्स अपने माइंड में लिखना है फटाफट, बार्ड मैथ्स, BODMAS, बार्ड मैथ्स। सबसे पहले आपने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट हमारे पास क्या है जी, 4 + 1, 4 + 1 का आंसर क्या आता है, 5 आता है। इसको आपने सॉल्व करके 5 लिख दिया, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन मैंने एज इट इज के साथ लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। उसके बाद ऑफ आता है, ऑफ यहाँ पे नहीं है, डिवीजन, D फॉर डिवीजन, यहाँ पे देखें डिवीजन भी आपको नजर नहीं आ रही है, अब स्टेप में डिवीजन भी खत्म होगी। फिर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ये मुझे नजर आ रही है 2 और 5 के दरमियान, 5 2 बार 10 होता है। बाकी सारे का सारा क्वेश्चन मैं वैसे के वैसे साथ लिख दूंगा, ठीक है, साथ हमारे साथ लिख दूंगा। फिर उसके बाद मेरे पास आता है एडिशन, एडिशन यहाँ पे कोई नहीं आया, ठीक है, एडिशन भी खत्म हुआ। फिर मेरे पास आता है सब्ट्रैक्शन, अब मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा, 7 में से 10 निकालें, मेरे पास आंसर आ गया -3, ये मेरे पास आंसर क्या आ गया -3। इस तरह से आपने बार्ड मैथ्स को इस्तेमाल करते हुए जब एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से ज़्यादा अलामतें इस्तेमाल हो जाएं, तो आपने इसको बार्ड मैथ्स के मुताबिक सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाई 3 + 4 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब फिर वही आपने फटाफट क्या करना है, अपने माइंड में बार्ड मैथ्स लिखना है, बार्ड मैथ्स, बार्ड मैथ्स, ठीक है जी। अब B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब ब्रैकेट भी खत्म है। O फॉर ऑफ, ऑफ भी यहाँ पे नहीं आया। D D D D D क्या है जी, D क्या है जी, D हमारे पास है डिवीजन, D हमारे पास क्या है जी, डिवीजन है, डिवीजन, डिवीजन, ठीक है जी। अब डिवीजन हमने सबसे पहले करनी है, तो ये मेरे पास डिवीजन है, ये 12 और 3 के दरमियान, 12 और 3 को आप तकसीम करें 12 को 3 पे, तो आपके पास आंसर आता है 4 + 4 मल्टीप्लाई बाई 2, वैसे के वैसे साथ लिखा रहना था, ठीक है। उसके बाद एक डिवीजन अब हमारा खत्म होगा, फिर हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ये 4 और 2 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, इसका आंसर आता है 8, बाकी सारा वैसे के वैसे मैं साथ लिखा रहने दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन हो रही है, 4 और 8 आपके पास होता है 12, 12, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, ये चौथा है 10 + 2 10 + 2 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बार्ड मैथ्स लिखेंगे फटाफट, बार्ड मैथ्स क्या लिखेंगे, बार्ड मैथ्स। B फॉर ब्रैकेट, ये मेरे पास ब्रैकेट है, 6 को 3 पे तकसीम करूँ, मेरे पास आंसर आता है 2, ठीक है। ये मेरे पास ब्रैकेट खत्म हुई, ऑफ भी कोई नहीं है। और उसके बाद मेरे पास है डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन यहाँ पे कोई नहीं है, वो भी खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये साथ पहले लिख लें, ठीक है, ये आप साथ पहले ये लिख लें, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ये हो रही है 2 × 2, मेरे पास आ गया 4, ठीक है, +10 7 वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर मेरे पास है एडिशन, एडिशन 10 जब 4 आपके पास 14 आ गया, 14 आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, 5वां क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई बाई 8, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है -3 + 2, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब फटाफट आप क्या करेंगे, बार्ड मैथ्स लिखेंगे, बार्ड मैथ्स, बार्ड मैथ्स, बार्ड मैथ्स लिखेंगे। सबसे पहले किसको आपने करना है, ब्रैकेट को, ब्रैकेट आपके पास ये है, ये ब्रैकेट है, 8 में से 3 निकालें, आपके पास आ गया आंसर 5, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन आप वैसे के वैसा लिखा रहने दें, ठीक है। अब उसके बाद ब्रैकेट खत्म होगी, ऑफ भी खत्म होगा, फिर आपके पास है डिवीजन, डिवीजन यहाँ पे कोई नहीं है, डिवीजन भी खत्म हो गया। फिर आपके पास है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन देखें कहाँ पे आ रहा है, ये 4 और 5 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, 4 और 5 बार 20 आपके पास आ गया, +2 वैसे के वैसे लिख रहे हैं, ठीक। उसके बाद आपके पास एडिशन है 20 और 2 आपके पास आ गया 22, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप ये भी क्वेश्चन कर लेंगे। अब छठा क्वेश्चन ये है आपके पास, छठा क्वेश्चन है जी 9 - 3 मल्टीप्लाई बाई 4 - 1, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अब आपको बार्ड मैथ्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड में ही याद रखें। बार्ड मैथ्स, B फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले आपने ब्रैकेट करना है, 4 में 1 निकालने, 3 आ गया, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन वैसे के वैसे, बार्ड मैथ्स। उसके बाद आपके पास आता है डिवीजन, डिवीजन यहाँ पे कोई नहीं है, डिवीजन यहाँ पे
कोई नहीं है, डिवीजन कोई नहीं है। फिर अब डिवीजन के बाद किसकी बारी है, मल्टीप्लिकेशन की। ये मल्टीप्लिकेशन है, 3 और 3 आपके पास आ गया 9, 3 3 बार 9 -9 वैसे का वैसे साथ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डिवीजन के बाद आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आता है एडिशन, एडिशन के बाद आपके पास आता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन 9 में से 9 निकालें, आपका आंसर आ गया 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7 था जी, 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, आप वही अपने माइंड में ले आए, बॉर्ड मैथ्स, BODMAS, बॉर्ड मैथ्स माइंड में लिखे हैं या वैसे लिख के देख लें, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ पे कोई नहीं है, ओ ऑफ ऑफ भी हमारे पास कोई नहीं है। फिर आपको पता है डिवीजन, डिवीजन यहाँ पे मेरे पास है 15 और 3 के दरमियान, 15 और 3 के दरमियान डिवीजन है। 15 को 3 पे डिवाइड करें, मेरे पास आंसर आता है 5, 5 आता है, ठीक है। उसके बाद सारे का सारा क्वेश्चन वैसे के वैसे मैं लिखा रहने दूंगा, ठीक है। डिवीजन के बाद मेरे पास बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। ये मल्टीप्लिकेशन है 5 × 2 10 आ गया, ठीक है, -4 वैसे के वैसे। फिर मेरे पास बारी आती है एडिशन की, एडिशन यहाँ पे कोई नहीं है। फिर मैं एंड पे करूँगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन 10 में से 4 निकालना, मेरे पास आंसर आएगा 6, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि अब आप इसको कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, ये जी 8वां क्वेश्चन है, 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 - 3। वही काम फटाफट लिखें, बॉर्ड मैथ्स लिखें, ठीक है जी। सबसे पहले ब्रैकेट, ये 5 में से 3 निकालें, आपके पास आंसर 2, बाकी सारे का सारा वैसे का वैसे साथ लिखा रहने दें, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट खत्म हुई, ऑफ खत्म हुआ, डिवीजन भी खत्म हुई। फिर आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेशन, 2 × 2 4 आपके पास आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी खत्म हुई। फिर आपके पास क्या आ गया, ये 2 बच गए, 6 और 4 आपके पास 10 आ गया, ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, वैल्यूएट 20 - 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को करना है। ब्रैकेट मेरे पास आ रहा है 2 + 1, 2 + 1 मेरे पास आएगा 3, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन मैंने वैसे के वैसे ही लिख लिया है। ब्रैकेट के बाद मेरे पास बारी आती है ऑफ की, ऑफ यहाँ पे नहीं है। फिर मैं लिखूंगा डिवीजन की बारी है। डिवीजन मेरे पास ये आ रही है 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/3। ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 को 3 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं किया जा सकता, मैं उसको ऐसे लिख दूंगा 4/3, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या बात है, 20 - 4/3। अब मैंने क्या करना है, उसके बाद मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है ही कोई नहीं। फिर मेरे पास बारी आती है एडिशन की, एडिशन भी कोई नहीं है। फिर अब मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, तो ये मैं सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, 20 में से 4 - 3 निकालूँ तो मेरे पास 3 इस कैल्शियम आ गया, इसके नीचे 1 है, तो फिर आपको 20 3 बार आपके पास 60 आ गया, -4 तो आपके पास आएगा 56/3। इसका आंसर आपका बटे में आएगा, वो आपको जो जिसका जो ऑप्शन देगा, ऑप्शन भी 56/3 ही देगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया 8 डिवाइडेड बाय 4 - 2 प्लस आपके पास आ गया 3, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट 4 - 2 आपके पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 8 + 3, वैसे के वैसे लिखे रहने देंगे। फिर ब्रैकेट के बाद आपको पता, आपकी बारी आती है डिवीजन की। डिवीजन आपके पास 8 तकसीम 2 हो रहा है, तो आपके पास आ गया 4, इसका आंसर आ गया, प्लस आपके पास 3 बचेगा, 4 में 4 और 3 आपके पास क्या आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट होगी बात, नेक्स्ट यहाँ पे एक बात यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, बाकी आप क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला कर लेंगे, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है जी, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, ये आपके पास लिखा हो 7 - 4 + 5 और -3 इस तरह लिखा हो। एंड पे जब बच्चे हैं तो प्लस और माइनस के आपके पास मिक्स आ जाए, तो आपने क्या करना है, ये 7 प्लस क्या है आपका और 5 आपका प्लस क्या है, इन दोनों को आपने इकट्ठा कर लेना है। 7 + 5 अलहदा कर ले, माइनस वाले आप अलहदा कर लें, -4 और -3 आप अलहदा कर लें। अब 7 और 5 को 12 जमा करें, -4 -3 अलहदा करें, ठीक है। फिर आप क्या करें, 12 में से 4 निकालें, आपके पास 8 आ गया, 8 में से 3 निकालें, आपके पास आंसर 5 आ गया, ठीक है। ये आपने एक जो है ना याद करना है, ये पॉइंट है। तो आपने एंड पे जब जाएं, तो अगर आपके पास प्लस और माइनस का आपस में मिक्स आ जाए, तो आपने प्लस वाले सेपरेट कर लेने हैं और माइनस वाले आपने सेपरेट कर लेना है। ये आपका बॉर्ड मैथ्स है, मुझे उम्मीद है कि आपका बॉर्ड मैथ्स क्लियर हो जाएगा। बॉर्ड मैथ्स की वजह से जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर लिया करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं बटे वाले सवाल, बटे वाली रकमें या अशारिये वाली रकमें, अशारिये वाली रकमें, ठीक है, बटे वाली या अशारिये वाली रकमें। एक तो आपके पास वो आपसे पूछ लेगा जनाब कि जो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन है, वहाँ पे आप जो पूछ लेगा कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P of Q एंड P इज एन इंटीजर एंड Q शुड नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर में नातक और गैर नातक अदाद की वो आपसे तारीफ पूछ लेगा। ऐसा नंबर जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, मीन के आपके पास P और Q जो है ना, ये बटे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बटे वाले क्वेश्चन में हम लिख सके, उसको हम कसर कहते हैं, कसर, कसर या फ्रैक्शन, ठीक है, एक ही बात है, कसर उर्दू में कहते हैं, ठीक है। ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की शक्ल में लिख सके, मीन के जिसका बटा बनाया जा सके। जैसे आपके पास लिखा हुआ है ना 4/5, ये तो ऑलरेडी बटे में है। या लिखा हुआ जस्ट लिखा हुआ 7, तो जस्ट 7 लिखा होता है वो आपके पास होता है बटा 1, इसका होता है 7/1 लिखा होता है, ठीक है जी। आपकी होती है जी रैशनल फ्रैक्शन होते हैं। फिर कुछ होते हैं इर्रेशनल फ्रैक्शन, ऐसे नंबर जिनको आप जो है
इसको बटे में नहीं लिख सकते। जैसे आपके पास लिखा हो ना अंडर रूट आपके पास लिखा 3, अंडर रूट थ्री मीन्स के जजर तीन, ठीक है। तो ये इसको आप बटे में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है जी, इर्रेशनल नंबर है। अब ये जो आपके पास अंडर रूट वाला होता है ना, अंडर रूट में अगर आपके पास पूरा मुरब्बा अंदर लिखा हो ना, कोई स्क्वायर लिखा हो, तो फिर वो स्क्वायर काट के आपके पास 5 आ जाता है। ये आपके पास रैशनल नंबर होता है, ये रैशनल नंबर होता है। मीन्स के ऐसा नंबर जिसका जजर खत्म ना किया जा सके, ऐसा नंबर जिसका जजर खत्म ना किया जा सके, वो आपका इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल उसको सर्ड भी बोलते हैं, सर्ड ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप ये नोट्स मेरे पढ़ेंगे तो सारी आपको एग्जांपल भी समझ आ जाएंगी, साथ साथ इसकी आपने डेफिनेशन भी याद कर लेनी, बिल्कुल सिंपल मैंने लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका जजर वाला है ना, जजर वाला मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख सका हूँ कि मुझे जजर टाइप करना नहीं आता, सीधी बात। अगर किसी को आता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जजर कैसे टाइप करते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट इसमें ऐड कर दूंगा। अदरवाइज मुझे जजर टाइप करना नहीं आता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सारे अपने नोट्स कंपाइल करता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई और ऐप नहीं आती, ठीक है जी। तो अगर आपके पास जजर के अंदर कोई ऐसा नंबर हो जो कंप्लीट मुरब्बा लिखा हो, 16 का मुरब्बा आपको पता है 4 होता है, 16 का जजर 4 होता है, ठीक है। जजर काट के आप बाहर आ जाए तो ये आपका रैशनल नंबर है, नातक अदद है, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर लिखा हो जो जजर के अंदर हो, ऐसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 26 का जजर, ठीक है, तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है, ये बाहर जजर को काट के नहीं आ रहा। अगर आपके पास 25 लिखा हो तो 25 आपको पता है 5 होता है, 5 का मुरब्बा 25, तो 5 का मुरब्बा जजर के साथ काट के ये 5 बाहर आ जाता है। तो ये आपके पास रैशनल होते हैं, ये इर्रेशनल होते हैं, ठीक है। अब जो है ना आपके पास है ना डेसिमल फ्रैक्शन की जमा तफरीक ज़रब तकसीम, ये क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लें, आपके आज इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का डेसिमल कहाँ पे है, अशारिया कहाँ पे होता है। दुनिया का हर नंबर अशारिये वाला होता है, कोई भी नंबर अशारिये के बगैर नहीं होता। जैसे आपके पास लिखा हो ना, आपके पास लिखा हुआ है 19, आप कहेंगे सारी इसका तो अशारिया कोई नहीं है। तो अगर जिस नंबर का अशारिया ना लिखा हुआ हो वो उसका अशारिया एंड पे होता है। असल में इसको ऐसे लिखना चाहिए 19.0, असल में इसको इस तरह लिखना चाहिए 19.0, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे पास शारिया जीरो हमारा अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम जगह बचाने के लिए हम यहाँ पे शारिया नहीं लगाते, ठीक है। दूसरी बात आपने याद करनी है, जो आपके शारिया वाले नंबर होते हैं, जैसे आपके पास है 2.3 प्लस 1.7 आ जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहला नंबर ऊपर लिखें 2.3 प्लस आपने जो अशारिया है ना, शारिया के नीचे इशारिया लगाना है, शारिया के नीचे इशारिया लगाना है। शारिया के राइट साइड पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, लेफ्ट साइड पे 1 आ रहा है। तो आपने इसको बिल्कुल सिंपल इस तरह से लिख देना। तो आपका इसको बिल्कुल सिंपली जो जैसे आप जमा तफरी करते हैं ना, 7 और 3 आपके पास 10 आ गया, एक आपका कैरी हो गया, फिर 2 और 1 3 और 1 4, जो शारिया के नीचे शारिया आ गया। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, जमा तफरी कर सकते हैं शारिया वाली, ठीक है। बिल्कुल सिंपली जैसे लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास लिखा हो 75.9 प्लस आपके पास आ जाता है 0.007, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। कहते हैं इसको आप मुझे ऐड करके दिखाएं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पहली रकम लिखें 75.9, उसके नीचे आपने इशारिये के नीचे इशारिया लगाना है, ये इशारिये के नीचे बिल्कुल इशारिया। अब देखें इशारिये के लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये मैंने लिखा दिया, 5 के नीचे 0 आ जाएगा। फिर मैंने क्या लगाया, इशारिये के राइट साइड पे देखें 0007 ऐसे मैंने लगा दिया, ठीक है। अब आपने एक नंबर के नीचे सिर्फ एक ही लिखना है, एक डिजिट के नीचे सिर्फ एक ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो अगर कोई बाहर निकल जाए तो इसको बाहर निकाल दें, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको आप सॉल्व कर दें। 7 को ऊपर कुछ भी नहीं है, आप समझें इसके ऊपर 0 है, तो 7 और 0, 7 का 7, 0 के ऊपर कुछ नहीं है, 0 को 0 प्लस 0 आ गया, 9 और 0 आपके पास 9 आ गया, ये इशारिया आ गया, 5 का 5 और 7 का 7, तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल बच्चों की तरह करना है, जैसे बच्चे पहले करते थे प्राइमरी क्लासेज में, सिर्फ अशारिया के नीचे आपने इशारिया लगाना है, ठीक है जी। इसी तरह आप बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अगर आपके पास आ जाए 2.1 मल्टीप्लाई बाई, कहता है जी 2.1 मल्टीप्लाई बाई 1.7, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, कहते हैं इसको सॉल्व करके दिखाओ। आपने बिल्कुल सिंपली इसको सॉल्व करना है, जैसे बच्चे सॉल्व करते हैं 2.1 मल्टीप्लाई बाई 1.7। तो आपने क्या करना है, समझना है कि इसमें शारिया कोई नहीं है, इसमें शारिया कोई नहीं है, दो शारिया एक नहीं है, ये 21 लिखा हुआ है, ये 17, ये 1.7 नहीं लिखा हुआ, ये 17 लिखा हुआ है। तो आप इसको बिल्कुल सिंपली बच्चों की तरह सॉल्व करें, जैसे बच्चे सॉल्व करते हैं। 7 एक बार 7, 7 दो बार 14, ये यहाँ पे निशानी लगाएं, 1 2 2, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपके पास 7 4 1 5 और आपके पास 2 और 3 आपके पास आ गया, ठीक है, 357। अब आपने क्या करना है, जब मल्टीप्लिकेशन करें तो आपने जिन दो आपने रकमों को मल्टीप्लाई किया है, आपने उनके अशारिये के बाद रकमें काउंट कर लेनी है। शारिये के बाद एक रकम, शारिये के बाद एक रकम, दोनों मिलकर आपके पास कितनी बन गई, शारिये के बाद 2 रकमें बन रही हैं टोटल। तो आपके आंसर में भी शारिये के बाद 2 रकमें बचनी चाहिए, अशारिये के बाद 2 डिजिट समझ लें मैथमेटिक्स की ज़ुबान में, ठीक है। तो ये अशारिये के बाद 2 डिजिट 7 और 5, यहाँ पे अशारिया का 3.57, ठीक है, समझ आ गया। जमा तफरी का आपने क्या करना है, शारिये के नीचे शारिया लगा के सीधा करके क्वेश्चन कर देना है। अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो आपने क्या करना है, शारिये के बाद नंबर जो है ना, या काउंट्स या जो रकमें हैं या आपके जो डिजिट्स हैं उनको आपने काउंट करके आपने
अशारिया लगाना है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है पेपर का, बड़े ज़्यादा पेपरों में ये क्वेश्चन आता है। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो बच्चे क्या करते हैं 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इसको 0.4 कर देते हैं, हालांकि ये गलत है, ये गलत होता है। आपने क्या करना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 ऐसे करें, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 को आप ऐसे करें, आप करें 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब आप समझिए इसमें इशारिया कोई नहीं है, इसमें इशारिया कोई नहीं है, तो ये क्या लिखा हुआ है 0.2, ये क्या लिखा हुआ है 0.2, 0.2 मीन 2, ठीक है, ये आपको पता है ये लिखा हुआ है 2, ठीक है। अब दो बार 4, समझ लें कि ये आपके पास दो बार 4 आया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके ओरिजिनल रकम थी उसमें देखें इशारे के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर यहाँ पे है, इशारे के बाद ये एक डिजिट यहाँ पे है, दोनों को मिला के इशारे के बाद कितने नंबर बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो आपके आंसर में भी इशारे के बाद 2 नंबर होने चाहिए। तो आपके पास ये एक 4 है, 4 के साथ अपने पास से 0 लगा के यहाँ पे इशारिया लगाएं, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 0.04, मीन के इशारे के बाद हमारे पास 2 रकमें होना लाजमी थी, ठीक है जी। अशारिये के बाद 2 डिजिट जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर मुकम्मल ना बन रहे हो तो अपने पास से 0 लगा के इसके 2 नंबर पूरे कर देने, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चौथा आपके पास कॉन्सेप्ट होता है डिवीजन का। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, वो कहता है जी 14.4 डिवाइडेड बाई 1.2, या सिर्फ लिखते 12 लिखते हैं, सिर्फ 12 लिखते हैं, कहता है 14.4 तकसीम 12, इसको आप करके दिखाएं। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल वही काम करना है बच्चों की तरह, जैसे आप प्राइमरी क्लासेज में करते हैं। पहली रकम को आप अंदर लिखें और 14.4, बाद वाली को आप बाहर लिखें 12। अब आपने क्या करना है, आपने समझना है कि ये जो आपके पास शारिया ना, शारिया कोई नहीं है, शारिया कोई नहीं है, आपने शारिया को इग्नोर करना है। ये शारिया को इग्नोर करें तो आपके पास बनता है 144, अंदर वाला क्या बनता है 144 बनता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है 12 को 144 पे आपने 144 को 12 पे आपने डिवाइड करना है। आप क्या करेंगे 12 एक बार 12, ऊपर से 2 उतरा, ऊपर से 4 उतरा, 12 2 बार 24, 12 2 बार 24, आपके पास आंसर खत्म हो गया, आपके पास आंसर आया 12। अब इस आंसर के अंदर भी आपने इशारिया लगाना है। तो ये क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन के उलट करना है। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था, आपकी जो रकम थी ना, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 14.4 डिवाइडेड बाई 12 और मेरा आंसर आया 12, ठीक है। अब मैं क्या करता था मल्टीप्लिकेशन में, जो मेरा आंसर आता था मैं क्या करता था, जनाब ये जो शारिये के बाद जितनी रकमें होती थी ना, इसके बाद शारिये के बाद कोई रकम नहीं है, ठीक है। तो अब उनको मैं दोनों को ऐड कर लेता था, तो मैं शारिये के बाद रकम लगा देता था, ठीक है। अब डिवीजन में आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने से माइनस कर देना। आपके पास यहाँ पे शारिये के बाद कितनी रकम आई है, एक रकम आई है, यहाँ पे शारिये के बाद कितनी रकम आई है, कोई रकम नहीं आई, तो 1.0 आपके पास आंसर आ गया 1। तो आपके जो आंसर है उसमें शारिये के बाद एक रकम आनी चाहिए, शारिये के बाद एक रकम मीन की आंसर आ गया 1.2, आंसर आ गया 1.2, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है 75 प्लस 0.25, कहता है जी इसका आंसर निकाल के दिखाएं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया जब प्लस माइनस की बात आ जाए तो आपने शारिये के नीचे शारिया लगाना है। 75 का शारिया कहाँ पे, एंड पे है, ये एंड पे इसका शारिया, ठीक है जी। आप एंड पे 0 लगा लें चाहे, ठीक है, ये आपको ताकि शारिया नजर आ जाए। 75.0 लिखा हुआ है, उसके बाद ये 0.25 है ना, आपने शारिये के नीचे बिल्कुल शारिया लगाना है। शारिये के राइट साइड पे देखें 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 मैंने ऐसे लिख दिया। शारिये के लेफ्ट साइड पे 0 आ रहा है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसको आप ऐड कर दें, 5 के ऊपर कुछ नहीं आया, 5 का 5 आएगा, 0 और 2 आपके पास आ गया 2, शारिये के नीचे आप शारिया लगा दें, 5 और 0 5, 7 के नीचे कुछ नहीं आया, 7 का 7 आ गया, आपके पास आएगा 75.25, 75.25 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन करते हैं, आपके पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने इसको परेशान नहीं होना। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ठीक है, इसको आप समझें शारिया कोई नहीं है, शारिया इसमें कोई नहीं है, ऊपर भी 0.2 है नीचे भी 0.2, आपके पास आंसर आ गया 2 2 बार 4। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने करना होता है शारिये के बाद नंबर्स काउंट करने होते हैं। शारिये के बाद एक नंबर यहाँ पे और एक नंबर यहाँ पे, दोनों को ऐड करें 2 नंबर बनते हैं। तो शारिये के बाद मेरे पास आंसर में 2 नंबर होने चाहिए। मेरे पास 4 सिर्फ अकेला लिखा, अपने पास से 0 लगाऊंगा तो यहाँ पे 0.04 कर लूँगा, ठीक है, 0.04 कर लूँगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है 0.35 डिवाइडेड बाई 0.7, 0.35 डिवाइडेड बाई 0.7। तो बिल्कुल ये मेरे पास तकसीम का सवाल है, सिंपल सा तकसीम समझे, प्राइमरी क्लासेज वाला है। पहली रकम को अंदर लिखें 0.35 या 0.35 असल में कहता है, उसको 0.7 आप बाहर निकाल लगा दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप समझें शारिया आपके पास कोई नहीं है, बाहर लिखा हुआ है 7, अंदर लिखा हुआ है 35, ठीक है। तो आप 7 5 बार 35, 7 5 बार 35 लिखा हुआ, आपके पास ये खत्म हो गया, ठीक है। अब देखें मैंने शारिये के बाद नंबर के बाद मैंने शारिया लगाना, तो मेरे पास देखें ये यहाँ पे शारिये के बाद मेरे पास नंबर आए हैं 2,
इशारे के बाद नंबर आया 2 और यहाँ पे देखो इशारे के बाद नंबर आया है 1, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, 2 में से 1 निकालने तो मेरे पास आंसर आ गया 1। तो मैंने अब अपने आंसर में इशारे के बाद एक नंबर रखना है, तो मेरे पास आंसर आया 5, तो 5 के बाद मैं इशारे लगा दूंगा, तो ये 0.5 मेरे पास आंसर आ गया। मीन्स के इशारे के बाद मेरे पास एक नंबर होना चाहिए था। ठीक है, दो सिर्फ बातें याद करनी है। मल्टीप्लिकेशन में आपने इशारिये के बाद रकमें काउंट करके लगाना है इशारिया, और डिवीजन में आपने क्या करना है, माइनस करके इशारिया लगाना है। बिल्कुल यही बात सिर्फ आपने याद करनी, इसके अलावा कुछ भी बात इसमें याद करने वाली नहीं है। अब आपके पास आ गया जी 0.9 प्लस 0.15 माइनस 0.4। अब देखें, अब वो ऊपर आपका बार्ड मैथ था जो सिंपल आपके नंबर थे, अब यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर डेसिमल के साथ जो है ना अशारी वाले नंबर की भी आपको वो आपसे बार्ड मैथ के क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो वो बल्कि करेगा ही इस तरह के क्वेश्चन, आपसे क्या करेगा, वो आपसे अशारी वाले नंबर्स देके तो आपसे बार्ड मैथ पूछ लेगा। तो आपने क्या करना है, बार्ड मैथ में आपको पता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर हाफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन। तो पहले आपने क्या करना है, एडिशन करना है, ये इसकी आपने एडिशन करनी है, इसकी आपने एडिशन करनी है। ठीक है, 0.9 प्लस 0.5 आपके पास 1.14 आ जाएगा, 1 पॉइंट आपके पास आ गया 1.14 आ जाएगा। ठीक है, 1.4 आ जाएगा। चलो इसको मैं करवा के देता हूँ, आप इसको डायरेक्ट ना करें। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप ना करें। आपके पास आ गया 0.9, अब उसके बाद प्लस आपके पास आ गया 0.15। ठीक है, और उसके बाद आ गया माइनस 0.4, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो आप क्या करें, पहले इसको आपने इसको एडिशन करना है, 0.9 इशारे के नीचे इशारिया 1 इधर 5 बाय। ठीक है, तो आपके पास आ गया 5 का 5, 9 और 1 आपके पास 10, एक हाथ चला गया आगे आपके पास जो ना ये कैरी चला गया 10, 1 और 0 1, 1 पॉइंट आपके पास आ गया 1.05, 1.05 आपके पास ये बन गया जी 1.05 माइनस 0.4 माइनस 0.4। तो इसको भी आप उसी तरह करें, 1.05 इशारे के नीचे इशारिया, उसके बाद आपके पास 4 आ गया, तो इधर आपका 0 आ गया, तो ये 5 का आपका 5 आ गया, 0 में से 4 निकला, नहीं निकलते, यहाँ से मैंने कैरी लिया तो ये मेरे पास बन गया 10, 10 में से 4 निकला, मेरे पास आ गया 6। ठीक है, इशारे के नीचे इशारिया, यहाँ पे 0 रह गया था क्योंकि 1 आगे चला गया, तो 0 का 0, 0.65 मेरे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 0.65। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो आपने क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन को भी बिल्कुल उसी तरीके से ही करना है बार्ड मैथ के मुताबिक जैसे आपने सिंपल क्वेश्चंस को किया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 और डिवाइडेड बाय 0.1, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, बार्ड मैथ देखें, बार्ड मैथ में क्या आ रहा है, सबसे पहले बार्ड मैथ ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, तो पहले आया आपके पास डिवीजन, ये मेरे पास डिवीजन है, ये 0.25 डिवाइडेड बाय 0.1, इसमें मेरे पास डिवीजन आ रही है। तो आप क्या करें, इसको डिवाइड करने पहले फटाफट 0.25 डिवाइडेड बाय 0.1। अब आप देखें, आप समझे कि मेरे पास इशारिया कोई नहीं है, ये बाहर मेरे पास 1 लिखा हुआ है, बाहर मेरे पास 1 लिखा हुआ है, अंदर मेरे पास 0.25 नहीं है बल्कि 25 है, 25 है। तो 1 को 25 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ गया 1 25 बार 25, 1 25 बार 25, आपके पास आंसर आया 25। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसका आंसर में इशारिया लगाना है, आंसर में इशारिया लगाना है। तो अब देखें अंदर मेरे पास जो रकम थी, आपके पास इशारिये के बाद कितने रकमें हैं, 2 रकमें हैं, 2 रकमें, बाहर कितनी है, 1 रकम है, दोनों में से 1 निकालें तो 2 में से 1 निकालें, मेरे पास आंसर आता है 1। मीन्स के मेरे जो आंसर है उसमें इशारिये के बाद एक नंबर होना चाहिए, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 2.5। तो ये मेरे पास आ गया जी 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5। अब 0.5 2.5 को आप मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से करूँगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5। मैं समझूंगा कि मेरे पास इशारिया कोई नहीं है, मेरे पास इशारिया कोई नहीं है, तो मेरे पास ऊपर क्या बन गया 5, नीचे मेरे पास क्या बन गया 25। 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें, मेरे पास आंसर आता है 125, 25 5 बार 125। फिर मैंने क्या करना है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ, इशारिये के बाद नंबर्स को काउंट करता हूँ। ये इशारिये के बाद एक नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है, 1 और 1 2 मेरे पास बन गए, तो जो मेरा आंसर है उसमें भी इशारिये के बाद 2 नंबर होने चाहिए, तो 1.25 मेरे पास आंसर आ गया, 1.25 आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ गया जी, ये है आपके पास 1.2 डिवाइडेड बाय 0.3 और आपके पास प्लस 0.6। ठीक है, बिल्कुल सिंपली वही आपने करना। सबसे पहले किसको करेंगे, आप ब्रैकेट को करेंगे, सबसे पहले किसको करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे। ये मेरे पास ब्रैकेट है, 0.3 प्लस 0.6 आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9, इसको करके देख लीजिएगा। फिर आपके पास डिवाइडेड आगे डिवाइड 1.2, फिर वही काम आप करें, 1.2 को अंदर रखें, 1.2 को आप अंदर रखें, 0.9 को आप बाहर रखें, 0.9 को आप बाहर रखें। ये मेरे पास 1.2 अंदर 0.9 बाहर, चलो इसको मैं ऐसे करके देता हूँ। ठीक है, 1.2 अंदर और मेरे पास है 0.9 बाहर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको बिल्कुल सिंपली वही करूँगा, ये मेरे पास बाहर 9 है, अंदर मेरे पास 12 है, मैं यही समझूंगा, मैं समझूंगा कि अंदर मेरे पास 12 है, बाहर मेरे पास
9 है तो 9 एक बार 9 करूँगा, 9 एक बार ऊपर मेरे पास आएगा 0, 3 बच जाएगा 3, फिर मैं अपने पास इशारे लगा के ऊपर भी इशारे लगाऊंगा, नीचे मेरे पास 30 आ जाएगा, ठीक है। और 9 को अब 30 पे डिवाइड करूँगा, ठीक है, 9 को 30 को 9 पे करूँगा, ठीक है। 9 एक बार 9, 9 दो बार 18, 9 3 बार 27, मेरे पास आएगा 9 3 बार 27 मेरे पास फिर 3 आ गया, फिर भी 0 ऊपर से लगाऊंगा 1.3, तो मेरे पास आएगा 1.33333, ठीक है। अब मैंने इशारिया लगाना है तो मेरे पास देखें अंदर मेरे पास इशारे के बाद एक रकम है, तो बाहर भी मेरे पास इशारे के बाद एक रकम है, एक महीने से एक मेरे पास आ गया 0, मीन्स कि अब जो मेरे पास आंसर है वही रखूंगा, उसको मैं किसी किस्म को कुछ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, आंसर में छेड़छाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरी प्लस माइनस के साथ जो इशारे बन रहे हैं वो 0 आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन बनता है जी, ये है आपके पास 0.75 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ठीक है, ये आपने करना है। तो बिल्कुल वही काम करें, आपने क्या करना है, बॉर्ड मैथ में सबसे पहले आपके पास आपने बॉर्ड मैथ के मुताबिक इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, तो आप पहले आपकी बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की, तो आप क्या करें 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.2 को आप पहले करें ज़रा, आप समझिए, तो ऊपर भी इशारे कोई नीचे भी इशारे कोई नहीं, ऊपर आपके पास सिर्फ 5 है, नीचे आपके पास सिर्फ 2 है, तो आप क्या करेंगे 2 5 बार 10 कर देंगे, 2 5 बार 10 कर देंगे। अब देखें ज़रा, इशारे के बाद 2 नंबर, इशारे के बाद 1 नंबर, टोटल मेरे पास हो गए 3, इशारे के बाद मेरे पास 3 नंबर होने चाहिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 और 2 है, तो मैं क्या करूँगा अपने पास से 0 लगाऊंगा, अपने पास से 0 लगाऊंगा, तो मेरे पास ये 0.001, ठीक है। अब ये जो एंड वाला 0 होता है इसको हम नहीं काउंट करते, एंड वाला 0 को हम काउंट ही नहीं करते, तो मेरे पास आएगा 0.001, 0.001 मेरे पास आंसर आ गया, तो इसका आंसर आ गया 0.001, ठीक है, प्लस 0.75 मेरे पास आ गया, 0.75 प्लस 0.001, तो आप क्या करेंगे इशारे के नीचे इशारिया 001 या आगे चला जाएगा, अगर इसको ऐसे करूँ 1 का 1, 5 का 5, 7 का 5, 0 का 0.715 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं होती, सिर्फ इसको आपने समझ के करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 9th क्वेश्चन है जी, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.2, सिंपल क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले किसको करना है, डिवीजन को करना है, डिवीजन आपके पास आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आप क्या करें, इसको समझिए 15 है, इसको समझिए आपके 5 है, तो 5 3 बार 15, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। फिर आपने देखना है इशारे के बाद रकमें कितनी है, यहाँ पे इशारे के बाद एक रकम, यहाँ पे भी इशारे के बाद एक रकम, तो इसका मतलब है एक में से एक निकालें 0 आ जाएगा, तो मैंने अपने आंसर को छेड़ना नहीं, आंसर में बिल्कुल इशारिया जहाँ पे है वहीं पे ही रहेगा, तो इसका 3 का 3 आएगा, प्लस आपके पास 0.2 आ जाएगा, तो आपके पास आएगा 3.2 3.2 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, जिसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है जी, 0.4 माइनस 0.15 प्लस 0.05, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट मेरी ये है 0.15 प्लस 0.05, 0.15 के नीचे मैं क्या लिखूंगा इशारिया 0.5, इशारे के नीचे इशारिया, बाकी सारे आप मैं वैसे लिख दूंगा, मेरे आपके पास आएगा 5 और 5 10, एक हाथ लोग आगे चला गया, ठीक है, कैरी आपके पास 1 आ गया, इशारिया आपके पास आएगा 0.1, एंड वाला 0 आपको पता है हम नहीं काउंट किया करते, 0.1 आ गया माइनस 0.4 आ गया, 0.4 में से 0.1 निकालते हैं, आपके पास आंसर आएगा 0.3, ठीक है, 0.3। इस तरह से आपने ये बॉर्ड मैथ इस यहाँ पे भी लागू करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में भी। ये आपके पास 11th क्वेश्चन है, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2, आपने क्या करना है, पहले इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0.4 को 0.2 पे डिवाइड करेंगे, समझे अंदर 4 है बाहर 2 है, 2 2 बार 4, ये आपके पास आंसर आ गया 2। अब देखें 2, इशारे के बाद 1 नंबर, इशारे के बाद 1 नंबर, 1 मैंने 1 आपके पास 0 आ गया, इसका मतलब है मैंने अपने आंसर को छेड़ना नहीं है, तो मेरे पास ये आंसर आ गया 2, और 0.8 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से, 2 8 बार 16 मेरे पास आ गया, इशारे के बाद 1 नंबर मेरे पास होना चाहिए, तो मेरे पास ये आ गया 1.6। तो यूँ आप इस तरह से ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। 25 के 25 अगर आप इस ये वाली मशक भी 25 के 25 और नीचे वाले भी 25 के 25 आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ये कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपका बॉर्ड मैथ्स और जो आपका डेसिमल फ्रैक्शन है ये इंशाल्लाह ताला आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।